एसएचओ छन्नी हिम्मत समेत 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने की सबसे बड़ी वजह मुंबई के रहने वाली एक महिला के मर्डर केस में की जाने वाली लापरवाही। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी और जो खबर हम आपको बता रहे हैं उस खबर को आप थोड़ा बहुत कैप्शन में पढ़ चुके होंगे, पर पूरी डिटेल्स इस मामले की आपको मिलने वाली हैं, तो खबर को ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके उतना इस खबर को शेयर कीजिएगा। बात हो रही है छन्नी हिम्मत के एसएचओ समेत 3 पुलिस ऑफिसर्स की, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। कारण कि एक मुंबई की रहने वाली महिला जो यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ पर खबर पता चलती है कि उस महिला का मर्डर हो जाता है। पूरा मामला कुछ इस तरह से शुरू होता है कि मुंबई की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र 30 साल है, माफ़ कीजिएगा 30 साल थी, इस महिला की उम्र 30 साल थी और 31 अगस्त के दिन पता चलता है कि मुंबई के वेस्ट मलाड में रहने वाली मुंबई की रहने वाली एक महिला के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सब इस मामले से परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये महिला और इसके साथ इनकी अपनी खुद की बहन जिसकी उम्र 21 साल थी और साथ में एक लुधियाना की रहने वाली औरत जिसकी उम्र 28 साल थी। इन तीनों को जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है 2 आदमियों के द्वारा। और बाद में जब पता चलता है तो कि आखिर इनको हुआ क्या, तो उन दोनों आदमियों से पूछताछ करने पर वो आदमी बताते हैं कि हमें तो ये तीनों एक रोड एक्सीडेंट में मिली थी, जिसके बाद उनके इलाज की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो उससे पहले डॉक्टर्स का ये कहना रहता है कि कहीं ना कहीं इनकी जान जो है वो बचानी होगी, और जान बचाने के लिए सिचुएशन अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इनकी जो इंजरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से घायल हुई हैं इनकी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि डॉक्टर्स ने जो मेडिकल एडवाइस दी थी उस मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर इन महिलाओं को एस्कॉम्स में लिया जाता है, यानी कि जो यहाँ का बत्रा हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको ले जाया गया, जिसके बाद फिर उनको वहाँ से जीएमसी बख्शीनगर रेफ़र किया गया। जब उनको जीएमसी ले जाया गया तो वहाँ तक जब तक वो महिला पहुँची जो कि मुंबई की रहने वाली थी, उस महिला के ज़ख्मों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि वो महिला सर्वाइव नहीं कर पाई और उस महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस ने अपना काम धीरे धीरे जब शुरू करते हुए प्रोसीडिंग्स चलाई गई अंडर द सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 194, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होने लगी और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उस महिला के जख्मों को चेक किया गया तो ये पता चलता है कि दरअसल ये एक रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था, क्योंकि उस महिला के शरीर के ऊपर गोलियों के कुछ निशान थे। जिसके बाद ये गोलियों के निशान साफ तौर पे इस केस को एक रोड एक्सीडेंट से अलग करके इस रोड को मर्डर केस की तरफ लेकर जाते हैं। इस मामले की और ज़्यादा तहकीकात की जाने लगी और उसके लिए इस मामले को पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के अंदर रखा गया और इस केस को दर्ज कर लिया गया। जब इस केस को दर्ज किया जा रहा था तब उस दौरान और भी कई सारी चीज़ें थी जिसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि महिला के लिए जिसकी जान गई हुई थी उसके शरीर के ऊपर के जख्म काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से थे कि ये बात तो साफ हो जाती है कि उस दौरान यहाँ पर इस महिला की जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। महिला की जान बचाना जितना ज़्यादा मुश्किल हो गया था उसी की वजह से इस महिला की जान चली भी गई थी। पर दुख की बात ये थी और हैरान करने वाली बात ये थी और कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाने वाली बात भी थी कि आखिर पुलिस ने अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 30 अगस्त की रात को ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, क्योंकि 30 अगस्त की रात को ही वो 2 आदमी इन महिलाओं को हॉस्पिटल लेकर आए हुए थे। तो 30 अगस्त के हिसाब से आज की तारीख तक अगर देखा जाए तो लगभग 1 महीना होने वाला है। तो उस महिला के मर्डर केस को सॉल्व करने में इतनी देरी क्यों हो रही थी, जिसको देखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने ये बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ये देखा कि इस मामले में कुछ ऐसे इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसे तत्व इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसमें देरी हो रही है हम इसमें देरी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस
महिला के परिवार वाले थे वो भी लगातार बार बार सवाल पूछ रहे थे कि अभी तक इस केस को सॉल्व किया क्यों नहीं गया है। जहां तक बात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की, जो फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स थे उसको भी चेक किया गया, तो वो चीज़ एक दूसरी तरफ निशाना कर रही थी। और वो कहानी इस तरह से खुलती है कि एक आदमी जिसके पास गोलियां थी और बंदूक थी, वो बंदूक ताने हुए आदमी जो कि अनआइडेंटिफाइड है, पता लगाया जा रहा है कि कौन है, वो आता है और इनको शूट करता है। अब इस मर्डर केस को सॉल्व करने में जो इतना ज़्यादा समय लग रहा था, इसके ऊपर पुलिस ने जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलाना ज़रूरी है, पर जो बीच में इस मामले में देरी कर रहे हैं उनको इस केस से अलग करना बहुत ज़रूरी है, जिसको देखते हुए 3 पुलिस ऑफिशियल्स को इस केस से अलग करके उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा नाम जो बताया जा रहा है वो एसएचओ छन्नी हिम्मत का बताया जा रहा है, और उनके साथ में उनके 2 ऑफिशियल्स थे जो इसमें काम कर रहे थे। पर अभी तक उस महिला की अगर बात करें तो ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर उस महिला को जिसने शूट किया था, जिसने उस पर गोली चलाई, आखिर वो आदमी था कौन। रही ऑर्डर की कॉपी की बात, तो ये ऑर्डर की कॉपी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रैंक भी है, नाम भी है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर दीपक पठानिया का नाम है, इसमें पीएसआई वसीम भारती का नाम है, पीएसआई रोहित शर्मा का नाम इसमें यहाँ पर दिया गया है। और ये एक सैनिक कॉलोनी से थे और बाकी 2 पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत से थे। दूसरी तरफ बात करेंगे अगले नामों की, तो रैंक के साथ यहाँ पर नाम दिए गए हैं। एसआई नूर हुसैन, यहाँ पर इनको, ये पुलिस स्टेशन छन्नी में तैनात थे, तो इनको यहाँ पर इनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। अगला नाम है एएसआई देवेंद्र कुमार, और इनको पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी में रखा गया था और इनको भी इनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। रही बात सिग्नेचर्स की, आप देख सकते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगिंदर सिंह जी के इसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं और इसको विद इमीडिएट इफेक्ट फॉलो किया जाने वाला है। देखिए, वही जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के नागरिक हों या फिर यहाँ पर रहने वाले वो नागरिक हों जो बाहर से आए हुए हैं, न्याय कानून सबके लिए बराबर है। और इसमें जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात ही कहीं ना कहीं सीनियर ऑफिसर्स के लिए वो यही थी कि एक मर्डर केस को 1 महीना होने वाला है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया है, क्यों अभी तक उस आदमी को ढूंढा नहीं गया है जिसने इन महिलाओं के ऊपर ओपन फायर किया। चलिए, अपनी राय हमारे आप कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़। ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़ के पेज को लाइक